Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 12 political science. The book is part 2 and the name of chapter is Era of One Party Dominance. जब देश आज़ाद हो गया था 1947 में भारत 15 अगस्त 1947 को, तो हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारे सामने नेशन बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस थे। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि इलेक्शन भी हो गए 1950s में 51 में लोकसभा के, पर जो एक पार्टी जो 20-25 साल तक डोमिनेट करती रही पूरे देश के अंदर टिल इमरजेंसी, दैट इज कांग्रेस, जो कब बनी थी 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। उसके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबाजी थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट दैट इज सरोजनी नायडू। तो अब हमने उस पार्टी के बारे में पढ़ना है कि कैसे उस पार्टी को रीजनल पार्टीज ने या लोकल पार्टीज ने चैलेंज किया, कैसे रीजनल पार्टीज भारत के अंदर उभरी और कांग्रेस को धीरे धीरे क्या किया, राज्यों में से उसका सत्ता उसके हाथ से जाने लगी। ये तो थी एक चीज। दूसरी चीज हमने इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ना है कि कई बार जब डोमिनेंसी या डोमिनेटेड एक ही पार्टी हो और अपोजिशन में कोई ना हो, तो कैसे पार्टी देश को चलाती है, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। लोकतंत्र बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन जनवरी 1950 में बना और सुकुमार सेन उसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। ये आप लोग याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है। इंडियाज वास्ट साइज ऑफ and low literacy rate etc were some of challenges to hold general election। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और मतलब कि इतने कम लिटरेसी रेट, नियर अबाउट हमारा लिटरेसी रेट 16% के आसपास था, 84% लोग इलिटरेट थे, तो कैसे इस देश के लिए इलेक्शन कराए जाए। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी भारत में 1952 में इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस एक मेजोरिटी पार्टी बनके उभरती है। टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन एलिजिबल टू वोट। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि भाई जो 18 साल से या जो भी हम अपनाएंगे वो लोग कौन होंगे जो वोट डालेंगे। फर्स्ट लिस्ट वाज पब्लिश्ड, इट हैव एक्सक्लूडेड 40 लाख वुमेन्स नेम वर नॉट रिकॉर्डेड। पहली लिस्ट बनी, उसमें 40 लाख महिलाओं के ही नहीं नाम दर्ज हुए। ये एक समस्या कि अब इन महिलाओं को वोटिंग लिस्ट में नई अधिकार मिला, पर वो तो एलिजिबल वोटर्स हैं। 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर, और इनमें से सिर्फ 15% ही क्या थे, एलिजिबल वोटर्स घोषित किए गए। द इलेक्शन कमीशन ट्रेन्ड 3 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेन्ड किया गया, किस लिए, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। देखिए इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहुत पैसा खर्च होता है भारत सरकार का। इंडिया अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और हमने 18 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो भी एडल्ट हो चुका है, मिनिमम एज यानी 18 है इंडिया में वोट डालने की, उसको पूरा कर चुका है, वो भारत में वोट डाल सकता है। एंड बस वो अनसाउंड माइंड ना हो। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। एक भारतीय लेखक ने इसको क्या कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, गैम्बल, घपला भी कह सकते हैं हम। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रोड दैट जवाहरलाल नेहरू, और एक मैगजीन के ऑर्गेनाइजर ने लिखा जवाहरलाल नेहरू को अंकित करते हुए, वुड लीव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया। उन्हें जिंदा रहना होगा और ये देखने के लिए, ये मानने के लिए कि हाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देश के लिए अच्छा सिस्टम नहीं था। ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने लिखा मैगजीन पे। फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 में हुए, मोस्टली इन 1952। इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड। 6 महीने लग गए कैंपेनिंग होने में, वोट डलने में और काउंटिंग होने में वोट्स की। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड दैट क्रिटिक्स रॉन्ग, पर फिर आखिर में आके ये इलेक्शन संपन्न हुए और देश में कांग्रेस की सरकार बनी, और इन इलेक्शंस ने ये प्रूव कर दिया था इन इलेक्शंस के क्रिटिक्स को कि दैट इंडिया कैन बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद प्रॉपर फंक्शनिंग। कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का ही सत्ता पे कब्ज रहा। कांग्रेस पार्टी वोन 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स इन दी फर्स्ट लोकसभा में, उन्हें 364 सीट्स मिली, कितने से, 489 में से। इन केरला इन 1957 कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर इन दी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। 1957 में केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी सामने उभर के आई, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के जरिए वो भी सामने आई उभर के। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस
और राज्यों के अंदर भी इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शंस के साथ साथ। द कांग्रेस वॉन एक्सेप्ट 3 स्टेट, 3 स्टेट को छोड़ के कांग्रेस की सरकार हर किसी में बनी। त्रिवेणकोर, कोचीन, कोचीन कहाँ पे हमारा, केरला में, पार्ट ऑफ टूडेज केरला, मद्रास एंड ओडिशा, यहाँ पे उसकी सरकार नहीं बनी थी। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री, जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस की सरकार पूरे देश में आई, बस इन 3 जगहों को छोड़कर। तो फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, अब ये जो कम्युनिस्ट लोग जीत गए थे केरला के अंदर, साम्यवादी लोग जीत गए थे, उनकी वजह से प्रॉब्लम क्या होने वाली थी, याद रखिएगा। भारत के अंदर 2598 पार्टीज हैं टिल डेट, देखिए कितनी ज्यादा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनमें से नेशनल कितनी है और स्टेट पार्टीज कितनी है। In the assembly election held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in the Kerala legislature में कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई। The party won 60 सीट्स मिली उनको 126 में से, and had support of 5 independents का भी उनको क्या मिला, समर्थन मिला। In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government. कांग्रेस ने इस सरकार को डिसमिस कर दिया केरला के अंदर। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया देश में, और उसमें क्या नाम, राज्य में, केरला में, और इस सरकार को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब देखो इमरजेंसी पावर 3 तरह की है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ है, जो आज तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया, और ये बहुत बार लग चुका है। और 352 में हमारी नेशनल इमरजेंसी है, जो 3 बार लगी है। एक चीज तो ये, और याद रखना हमने इमरजेंसी पावर जर्मनी के संविधान से ली है अपने संविधान में। The decision proved very controversial and the misuse of constitutional emergency power। अब इस डिसीजन के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि भाई आपने कैसे जब वो लोग सरकार सत्ता से जीत के आए हैं, जनता ने उन्हें चुना है, तो फिर आपने उनकी सरकार कैसे डिसमिस करी ऑन दी बिहाफ ऑफ की वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये तो गलत था, तो जनता ने विरोध किया। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस्ड द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पे एक पार्टी की बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक सरकार रही। जैसे चाइना में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। क्यूबा, सीरिया आर परमिटेड टू बी रूल्ड बाय वन पार्टी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत वहां पे भी एक ही सरकार चल रही है। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट आल्सो एक्सपीरियंस वन पार्टी सिस्टम ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स की तरफ से। अब तो म्यांमार का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, वहां की जो जो सब वो हैं शासक, उनको सत्ता से उतार दिया गया है। अब म्यांमार का इशू जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसको जरूर पढ़िएगा। मैनी पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन इन कंडीशन, बहुत सारी पार्टियों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, और कंडीशंस क्या रखी, of free and fair elections, and yet the Congress managed to win election after elections। पर फिर भी क्या हुआ, कांग्रेस इलेक्शंस के बाद इलेक्शन एक एक करके जीतती जा रही थी। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalitions, कांग्रेस इवॉल्व्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 28 दिसंबर 1885 बाय ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये बनाई गई थी, मैंने आपको बताया, एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस। इन लोगों के लिए बनाई गई थी। बाद में ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, शुरू में ये ग्रुप था इन लोगों का, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनी, और फिर द कांग्रेस बिगन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय, पर इसमें मेन डोमिनेट कौन करता था, इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल कास्ट एंड अर्बन एलाइट। इसमें लोअर कास्ट वालों की उस टाइम कोई भी जगह नहीं थी। It brought together diverse group like peasant and industrialist, urban dwellers and villagers, workers and owners, upper classes and lower classes all found space in the Congress। और बाद में फिर ये इन सब में जो समाज में थोड़े, देखिए काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये हमारी अपनी पर्सनल सोच भी है, पर जो इस जैसे खुदाई करने वाले हो गए या छोटे मजदूर हो गए, वर्कर्स हो गए, उन सबको भी इसमें बाद में इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, अब हमारे पास जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो 1 मिनट ये पढ़ना है, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे अपने फर्दर टॉपिक। इमरजेंसी ऑफ अपोजिशन पार्टीज, जो कांग्रेस के विरोध में उभर के सामने आने लगी। द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और अदर अपोजिशन पार्टीज ऑफ द 1950s के से ही, यहाँ पे दा कर लीजिएगा, ई लगा लीजिएगा, उस वक्त से ही है। दीज अपोजिशन पार्टी, जो आज कांग्रेस के पोजीशन में, वो उस वक्त से ही उभरी हुई पार्टियां हैं। These opposition parties offered a sustained and often principled criticism of these policies and practices of the Congress party
एंड इस वक्त हमारी जो रूलिंग पार्टी है देश के अंदर इन 2021 दैट इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज्ड द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस के अंदर भी चेक एंड बैलेंस की स्थिति आने लगी। और इवन जब देखिए देश में अपोजिशन पार्टी होगी तभी तो अपोजिशन पार्टी क्या काम करती है, आईना दिखाने का काम करती है। अब सरकार की कमियां या जो भी सरकार बिल लाना चाह रही है उससे जो प्रभाव पड़ेंगे वो अपोजिशन पार्टी तो दिखाएगी सरकार को। तो देश में अपोजिशन पार्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर पार्टी पर उभरी थी हमारे उस वक्त सामने। So the very first is Socialist Party. So let us start. It formed in 1948 by Acharya Narendra Dev ji. इनके द्वारा ये बनाई गई थी। This party believed in the ideology of democratic socialism. ठीक है, ये लोकतांत्रिक और समाजवाद की धारणा पर ये पार्टी बनी थी। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग, इन्होंने कांग्रेस का क्रिटिसिज्म किया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस किसको प्रमोट कर रही है, कैपिटलिस्ट को एंड लैंडलॉर्ड्स को, एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स, और वर्कर्स और पीजेंट्स के अधिकारों को क्या कर रही है, अनदेखा कर रही है। क्यों? उनका ये मानना था कि कांग्रेस पूंजीवादी लोगों को बढ़ावा दे रही है। द सोशलिस्ट पार्टी गोट स्प्लिट, तो सोशलिस्ट पार्टी टूट गई इन मैनी सोशलिस्ट पार्टी में, बहुत छोटी छोटी सोशलिस्ट पार्टी में। दीज इंक्लूड, जैसे कौन कौन से में टूटी ये सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, द किसान मजदूर प्रजा पार्टी। इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। एक सोशलिस्ट पार्टी हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करती है। जो दूसरी पार्टी उभर के आई दैट इज भारतीय जनसंघ। द भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म्ड इन 1951 विद किसके द्वारा ये बनाया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और इनके नाम पर अब बंगाल में एक पोर्ट भी है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है। और इन भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट कौन बने पहले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इट एम्फेसाइज द बेसिक आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि एक देश एक कल्चर एक नेशन, एंड बिलीव्ड दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये मानना था कि देश तरक्की तभी कर सकता है अगर हम मॉडर्न हो, प्रोग्रेसिव हो, और अगर हम आपस में स्ट्रॉन्ग हो। और ये सब कैसे होगा, बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर के द्वारा ये सब किया जा सकता है। द पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत, और इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को और इंडिया को दोबारा से यूनियन कर दो और एक अखंड भारत बनाओ। द पार्टीज लीडर इंक्लूडेड, पार्टीज के बड़े नेता कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी एंड बलराज मढ़ोक जी। नेक्स्ट इज अवर स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी was formed in August in 1959. The party was led by old congressmen, और इसके लीडर कौन थे इस पार्टी के मेन लीडर, लाइक सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी जी, एन जी रंगा एंड मिनाऊ मसानी। These are the leaders of स्वतंत्र पार्टी। The party was critical of the development as strategy of state intervention in the economic, centralized planning, nationalization and public sector. इस पार्टी की ये इसके क्या थे, क्रिटिक्स थे कि सरकार को दखल नहीं देना चाहिए प्लानिंग एक्टिविटी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें बात ठीक भी है, अगर प्राइवेट सेक्टर देश में उभरेगा, पर फिर वही बात आ जाती है जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो सोशलिज्म भी आता है माइंड में, तो फिर सरकार का इंटरवेंशन होना ही पड़ेगा। इट इंस्टेड फेवर एक्सपेंशन ऑफ अ फ्री प्राइवेट सेक्टर, और स्वतंत्र पार्टी किसके आइडियोलॉजी को मानती थी कि आप प्राइवेट सेक्टर को देश के अंदर उभरने देना चाहिए। द नेक्स्ट पार्टी इज अवर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन द अर्ली 1920s कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग पार्ट में, आज आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में कम्युनिज्म, और बिहार में या राजस्थान के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, दीज पार्टीज आर वर्किंग फॉर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्कड मेनली विद इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये लोग काम करते रहे मेनली। द पार्टी बिलीव्ड इन, ये पार्टी किसमें बिलीव करती थी, कम्युनिज्म में। कम्युनिस्ट पार्टी वाज प्राइमरली सेकुलर, मॉडर्न एंड आल्सो अथॉरिटेरियन। ये पार्टी क्या थी, सेकुलर भी थी, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करने वाली थी, मॉडर्न आइडियोलॉजी भी रखती थी और अथॉरिटेरियन भी थी। इट सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस, ये कांग्रेस से अलग हो गई डैक 1941 में, एंड डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन देयर
वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी के वॉर में जब अंग्रेजों ने हमसे मदद मांगी थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इस पार्टी ने इस चीज का समर्थन दिया था। In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in general election। और इन्होंने भी 1951 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हामी भरी। The first general election, CPI won 16 seats and emerged as the largest opposition party। इनको 16 सीटें मिली और ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में सामने आई। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला सपोर्टेड द पार्टी। इन एरियाओं में ये एक्टिव है ज्यादा। A.K. गोपालन, S.A. डांगे, P.C. जोशी एंड अजय घोष वर अमोंग द मेन लीडर्स ऑफ सीपीआई। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस बढ़ा था और फिर कैसे अपोजिशन पार्टीज उभर के सामने आई। अगर कोई पॉइंट इसमें रह गया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है या कोई सजेशन है या कोई पॉइंट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको डिस्क्रिप्शन में और आने वाली फर्दर वीडियोस में भी मेंशन कर देंगे। स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना, अपने टीचर्स का, फादर मदर का, सबका नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।